तो की चूंकि बात आप कर रहे हैं तो देखिए इस वक्त जो सिस्टम बन गया है वो एक मज़हर साहब से पूछ लेती हूँ। मज़हर जो भी मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे हैं कि अदालतों का अपना मामला है। कल हम जो स्टोरी देख रहे हैं फुल कोर्ट की जो आज छपी भी है डॉन में भी और द न्यूज़ के अंदर भी, और उसमें चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं जाया अफरीदी साहब कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसके बाद वो खामोशी छा गई और किसी ने उसके बाद फिर बात नहीं की इसके ऊपर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है आपको लगता है ये टूट के इसलिए बन रहा है कि मजबूत होगा या और ज़्यादा कमज़ोर होगा, और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं फिर ये सेकंड करेंगी या फिर सेकेंडरी हो जाएंगी? शुक्रिया आसमा, कुछ नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये देखिए, पाकिस्तान के 3 बड़े मसले हैं और 3C में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। पहली चीज़ ये कि कॉम्पिटेंस, दूसरी चीज़ ये कि कैपेसिटी, और तीसरी चीज़ ये कि करप्शन। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपने मेरिट का जिस अंदाज में हर डिपार्टमेंट में कत्ल किया है उसके बाद मेरिट पे लोग ऊपर आ ही नहीं रहे, और जो लोग मेरिट पे ऊपर नहीं आते हैं उनकी कॉम्पिटेंस का भी प्रॉब्लम होता है, उनकी कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम होता है, और इसी वजह से आपके यहाँ करप्शन परवान चढ़ती है। इसी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक, इसी वजह से प्रोजेक्ट्स फेल। आपको पता है कि ये जो कराची की सड़कें हैं ये अब एक कारोबार बन गई हैं कि साल में सड़क 2 मरतबा टूटती है, 2 मरतबा बनती है, कमीशन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, उस पर कमीशन ज्यादा होते हैं। हाँ। ये इसीलिए ये जो मसला है बहुत अच्छा, ये IMF की रिपोर्ट आए, गवर्नमेंट बनाए या कोई भी बनाए, ये हम चारों को पता है कि ये सब एग्जिस्ट करता है। ये आपके यहाँ गवर्नेंस के संगीन मसाइल हैं, आपके यहाँ जुडिशरी के संगीन मसाइल हैं जी। आपके यहाँ जुडिशरी की इंटरफेरेंस बहुत है पॉलिटिकल मामलात में। आपके यहाँ जो करप्शन के जितने भी आपने वो किए हैं, चाहे एहतसाब ब्यूरो से नैब उठा लें, इसको इन सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। जो वक्त की हुकूमत होती है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती है, और उसके बाद जब उसकी हुकूमत आती है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। आप एहतसाब ब्यूरो का पूरा देख लें 97 ऑनवर्ड, आप नैब की पूरी उठा के देख लें, फिर जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में जाता है, बिल्कुल वहां मामला पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ जी। मैं आती हूँ आपके पास। मुजम्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? नहीं, ये मसला 3C का नहीं है मजहर भाई, ये एक ही C है, करप्शन वाला। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा करप्ट तो हमारी अफसरशाही है, ये बात तो साबित हो गई। और ये CSS करके सबसे लाइक बच्चे मेरिट पर आते हैं, और लाइक नौजवान मेरिट पे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ सबसे ज्यादा करप्ट बनता है। हमारा तो सबसे कॉम्पिटेंट आदमी सबसे ज्यादा करप्ट निकल आया है। हमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि उसकी कैपेसिटी भी है, वो कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन करप्ट है। लेकिन जो पॉलिटिकल, अच्छा मैं मजहब जो अब आप इसका जवाब भी सुन लें। आप इसका जवाब भी सुन लें, और ये किसी और ने नहीं, कोट अनकोट मुझसे जाती तौर पे इस सूबे के वजीर आला ने बात की थी कि जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंस बहुत है, तो कॉम्पिटेंट लोग जो होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोगों का भी काम करते हैं और उसका कमीशन लेते हैं। अब अगर ये चीजें हैं और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तकरीबन सभी जगह एग्जिस्ट करती हैं, तो जाहिर है फिर यही होगा कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, यही होगा कि प्रोजेक्ट्स में लंबे लंबे कमीशंस लिए जाएंगे, और यही होगा कि ये चीजें इतनी खराब होती चली जा रही हैं। अब जो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल स्टोरीज की, कल जो अदालत के अंदर हुआ, आपको लगता है कि वाकई ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ? आसमा, मैं उसकी उसका बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक वाकया सुना दूं जी। ये जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ नहीं लगा था तो और ये बात मुझे फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम ने बताई थी। उन्होंने कहा उस वक्त जब तहरीक चल रही थी और ऐसा इम्कान था कि शायद मार्शल लॉ लगे, तो जनरल ज़िया ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल से कहा, उन्होंने रिपोर्ट कलेक्ट करने की कोशिश की कि अगर इन केस मिलिट्री इंटरवेंशन होती है तो जो चारों सूबों के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि अगर उनको एक्टिंग गवर्नर बना दिया जाए। तो उसके बाद उनके बकौल जो रिपोर्ट उनको जाके दी अटॉर्नी जनरल ने, वो ये कि चारों चीफ जस्टिस तैयार हैं। तो यहाँ जो खामोशी हुई
जब ये कहा गया कि सब एन ब्लॉक रिजाइन कर देते हैं तो उस पर खामोशी छा गई। तो इसमें आप देख सकती हैं कि इसके क्या माने हुए। अच्छा, तो फिर क्या मतलब समझा जाए कि तहरीक नहीं चलेगी? और खास करके उन्होंने कहा 27वीं तरमीम को उड़ाने के लिए आज भी बल्कि 4 जजों ने तो पेश की है जी, 5 में से 4 हो गए। और गवर्नमेंट कहती है कि ऑडिट करना चाहते थे और फिर ये भी कि अगर स्ट्राइक डाउन होती तो एक जो भी मज़हर साहब ने कहा कि अदालती कू की तरफ चीज़ें जाती, तो वाकई ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही। अच्छा, मेरे पास इस पर कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इस तरीके से मास रेजिग्नेशन की कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन अभी आपने जो बात की अदालती निज़ाम क्या इससे मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, देखिए जितनी भी दलीलें हुकूमत की तरफ से दी गई हैं उसमें मुझे किसी में वजन नहीं नजर आता। एक तो ये कहा जाता है, एक तो देखें ना, जब आपने ये कहा कि आप किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसका मतलब आप उसको उसके टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं दे रहे ना। कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ उसने उठा लिया, आप उसको कहेंगे कि नहीं तुम तुरबत चले जाओ, किसी को आपने भेज दिया किसी और हाई कोर्ट में, यानी कि कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है उसके पास। और ये ज़रूरी होता है जब आप ऐसे मनसब पे बैठे हो जो कि ऑटोनोमस हो और जिसने आज़ादाना फैसले करने हो। दूसरा, ये मैं बार बार सुन रहा हूँ कि देखें 3 वज़रा आज़म को निकाला, 1 वज़रा आज़म को फांसी दे दी, क्या वो रास्ता बंद कर दिया आपने? अगर यही काम आज भी करना हो तो आईनी अदालत कर सकती है ना, उनका दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। बल्कि अगर आपने वहां पे 6 या 7 जजेस को लगाया है और उसमें सीजेपी की अपनी इन्वॉल्वमेंट है प्राइम मिनिस्टर के साथ जजेस को लगाने की, यानी कि वो अपने जजेस लगा रहे हैं, किसी और तरीके से नहीं आ रही। पहला बैच जो स्पेशली है, जीसीपी ने नहीं अपॉइंट किया इनको, तो इसका मतलब तो ये कि 6-7 जजेस को कंट्रोल करना तो ज्यादा आसान होगा जिस दिन अगर आपने फैसला कर लिया कि वजीर आजम को आपने घर भेजना है। और क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को जो अभी खबरें आ रही हैं कि उनको धमकाया जा रहा है कि अगर आपने ये बात ना मानी एनएफसी के हवाले से तो फिर आईनी अदालत तो मौजूद है, फिर बहुत इस्तिस्ना भी खत्म हो सकता है और दीगर चीजें भी। मेरी भी कल 1-2 लोगों से बात हुई नून लीग में, वो कह रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी के पास ना ज़्यादा स्पेस नहीं बची है मनूवर करने के लिए। उनको इम्यूनिटी भी दे दी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालत वहाँ पर उनको हुकूमत भी मिल गई है, तो अब एनएफसी पे और सूबाई जो खुद मुख्तारी के मामलात हैं उस पर उनको बात माननी पड़ेगी। ख़ासतौर पर एनएफसी पे तो एक फैसला है कि ये तो करना है। मैं इससे प्रिंसिपली अग्री करता हूं कि वफाक के बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो एक नेगेटिव उस पर शुरू करते हैं, इसको आप रिविजिट जरूर करें लेकिन डंडे के जोर पे नहीं करना चाहिए। आप इस पे कंसेंसस डेवलप करें, मतलब बातचीत के जरिए करें और मतलब इतने दुश्मन तो पैदा कर लिए और मजीद कितने दुश्मन पैदा कर रहे हैं और ये तो बातचीत के जरिए करें। हाँ। बिल्कुल ठीक है, और पीपल्स पार्टी को भी इसमें बड़ा दिल करके ये सोचना चाहिए कि क्या सूबे मजबूत रहेंगे अगर वफाक इसी तरह कमजोर होती रहेगी। मगर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई भी, मुजम्मिल पीटीआई भी है, क्या बिल्कुल क्या मरीम नवाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक नहीं सुना और कहा जा रहा है कि पंजाब का शायद 2% कम भी हो सकता है उसमें मजीद। क्या पंजाब उसके लिए तैयार होगा? क्या केपी उसके लिए मानेगा? सिर्फ सिंध का मसला तो नहीं है। और क्या वाकई पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि अगर आपने नहीं किया तो ये जो आईनी अदालत है इसके जरिए से इस्तिस्ना खत्म हो सकता है? प्रेसिडेंट साहब का मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी। मैं नहीं समझता सिर्फ प्रेसिडेंट का इस्तिस्ना खत्म होगा तो सारे इस्तिस्ना खत्म होंगे। पिक एंड चूज करके तो इस्तिस्ना नहीं खत्म हो सकता ना। ये मैं ये बात नहीं मानता कि अदालत पकड़ के एक इस्तिस्ना खत्म कर देगी और एक इस्तिस्ना कायम रखेगी। जब खत्म होंगे तो फिर सारे इस्तिस्ना खत्म होंगे, फिर 27वीं तरमीम भी खत्म होगी, क्योंकि टेक्निकली फिर तरमीम फॉल कर जाएगी ना। फिर तो तरमीम किन टांगों पे खड़ी रह जाएगी? 243 फॉल कर जाएगा, फिर और चीजें फॉल कर जाएंगी, फिर आईनी अदालत फॉल कर जाएगी। एनएफसी के ऊपर तो नहीं मानता। क्या आपको लगता है एनएफसी पे मानेगी पीपल्स पार्टी अगर कोई ऐसी 28वीं तरमीम की बात तो हो रही है? शहजाद कह रहे हैं कि उनको मानना चाहिए, मान सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिराने की भी बात हो रही है इस वक्त। मुजम्मिल साहब पहले आप, फिर मैं शहजाद के पास आती हूँ। जी मुजम्मिल साहब। देखिए मेरी बात सुने, कंसेंसस